नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 23 अक्टूबर 2023। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन। काबिल बनना है तो गिरना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद में ही पता चलता है। आज का मोटिवेशन क्या है? काबिल बनना है तो गिरना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद में ही पता चलता है। तो हम लोग करते हैं आज का सेशन शुरू। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करंट अफेयर्स की। कम टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं एक की। एक नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? ये किसी टीचर से संबंधित ही दे रखा है। देख लो क्या दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में बिहार राज्य सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री, भाई हम बात करें बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। उनकी 136वीं वर्षगांठ सालगिरह पर उनके अवसर पर राज्य के साथ ही देश के किस प्रसिद्ध टीचर को बिहार केसरी पुरस्कार से क्या किया जाए? सम्मानित किया जाए। जो बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो राज्य के साथ में देश के प्रसिद्ध टीचर, भाई बिहार के उस टीचर को कौन नहीं जानता? उस टीचर को, भाई किस प्रसिद्ध टीचर को बिहार केसरी पुरस्कार दिया जा रहा है? तो प्रसिद्ध टीचर हैं आपके खान सर। खान सर को आज के समय में कौन नहीं जानता? खान सर को आपका कौन नहीं जानता? खान सर को किसकी वर्षगांठ पर है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपके? श्री कृष्ण सिंह। उनकी 136वीं वर्षगांठ पर बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो बिहार के ही नहीं पूरे भारत देश के काफ़ी प्रसिद्ध टीचर हैं। आपको पता होगा इनके यूट्यूब पर भी अपने 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आपको पता होगा। तो काफ़ी प्रसिद्ध टीचर बिहार के हैं। अपना बिहार की राजधानी पटना में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? बिहार केसरी पुरस्कार कब दिया गया? श्री कृष्ण सिंह जो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री है, उनकी वर्षगांठ पर इनको ये पुरस्कार दिया गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस राज्य के गोंडा जिले में पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया है? मिशन देख लो आपका। गोंडा जिला आपको पता है उत्तर प्रदेश में आता है। वहाँ पर आपका मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। गोंडा जिला आपका कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले का पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की हम बात करते हैं, न केवल महिलाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि जितने भी आपके छात्र हैं, छात्रों को पौष्टिक भोजन भी प्रदान करना है। भाई आपका जो मिशन शक्ति कैफे है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई न केवल महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं उसका मुख्य उद्देश्य है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को भी पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य है किसका? मिशन शक्ति कैफे। गोंडा जिले का पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। और हम बात करें भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने इनका उद्घाटन किया, हमारे आदरणीय कौन है मुख्यमंत्री? आपको पता ही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी के द्वारा उसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंक की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की गई? तो हम बात करते हैं सहकारी बैंक में आपकी एक ऋण योजना है। कौन सी योजना है? आपकी जमा लिंक्ड ऋण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा सहकारी बैंक की शुरू की गई? तो आपकी हिमाचल प्रदेश की आपकी सहकारी बैंक के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? जमा लिंक्ड ऋण योजना। और इस योजना की शुरुआत किसने की? वहाँ के हिमाचल प्रदेश का आपको पता है मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह के द्वारा जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की गई। किस बैंक के द्वारा? सहकारी बैंक के द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? जमा लिंक्ड ऋण योजना। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? भाई आज के टाइम में ऑनलाइन में आपको पता है, चाहे फ़ोन पे हो चाहे गूगल पे हो, सबसे क्या होता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी सुरक्षा के लिए गूगल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? डिगी कवच।
ये दे रखा आपको DIGI कवच, डिगी कवच प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या करेगा, जितने भी ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी है उनसे सुरक्षा के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया किसने, गूगल ने किया है। कहाँ पर किया है, भारत में। कहाँ पर किया है, भारत में आपका इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर मूंगा चट्टान के जीवाश्मों की खोज की है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मूंगा चट्टानों के जीवाश्मों की खोज की, कहाँ पर की है, लद्दाख में। हमारा लद्दाख जम्मू कश्मीर में पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश है आपका। लद्दाख में मूंगा चट्टानों के जीवाश्मों की खोज की है। मूंगा चट्टान की बात करते हैं, उनका निर्माण किससे होता है, आपको मैं बता देता हूँ। मूंगा चट्टान का जो निर्माण है, जितने भी छोटे समुद्री जानवर होते हैं उनकी जो शरीर की कठोर बाहरी कंकाल परवाल भित्तियाँ होती है उनके द्वारा होता है। लंबे टाइम से होता है, एक दिन में तो किसी चट्टान का निर्माण होता नहीं है। मूंगा चट्टान का निर्माण जितने भी समुद्र के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म समुद्री जानवर होते हैं उनके शरीर की जो बाहरी कठोर कंकाल परवाल भित्तियाँ होती है उनके द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। किसका, मूंगा चट्टान का। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर मूंगा चट्टान के जीवाश्मों की खोज की है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में इसकी क्या की है, खोज की है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका संप्रीति 11 संपन्न हुआ है आपका। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 संपन्न हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रीति 11 सैन्य अभ्यास क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। बांग्लादेश और भारत के मध्य आपका अभ्यास का नाम क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11। और हुआ कहाँ पर है, उमरोई मेघालय में। भारत के मेघालय राज्य के उमरोई सिटी में भारत और बांग्लादेश दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 का क्या हुआ, संपन्न हुआ। ये एक प्रकार का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका ये कौन सा संस्करण है, 11वां संस्करण है। संप्रीति का कौन सा संस्करण है, 11वां संस्करण है। इससे पहले 10 बार ये अभ्यास हो चुका है, ये 11वां संस्करण है। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 ये 11वां संस्करण है। हर साल में एक बार अपना ये अभ्यास होता है। इस बार जो आपका अभ्यास है ये उमरोई सिटी और मेघालय में आपका ये अभ्यास हुआ था। किन किन दो देशों के मध्य, भारत और बांग्लादेश देश के मध्य हुआ था अपना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने कहाँ पर अपने उप कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको पता है कि जो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय तो आपका मुंबई में है। स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1935 को RBI भारतीय रिजर्व बैंक की क्या हुई है, स्थापना हुई है। और जो इसका उप कार्यालय है वो उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। ईटानगर में हाल ही में भारतीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI बैंक का उप कार्यालय क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुई आपको पता है क्या, इसकी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। सभी बैंकें होती है, भारत की जितनी भी बैंकें हैं, चाहे वो निजी है या गवर्नमेंट बैंक है, सारी की सारी बैंकें किससे जुड़ी होती है, भारतीय रिजर्व बैंक से। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय आपका कहाँ है, मुंबई में। मुंबई में इसका क्या है, आपका मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ पर आपका, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हाल ही में कहाँ भारत टैक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। किसका आयोजन किया जाएगा, भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत टैक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो होगा। कौन सा शो, भारत टैक्स 2024 दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो होगा कब, ये 26 से 29 फरवरी 2024 को, 26 से 29 फरवरी 2024 को होगा। शो का नाम क्या आपका, भारत टैक्स 2024। भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो होगा। कौन सा शो, भारत टैक्स 2024। कब से कब तक होगा, 26 से 29 फरवरी 2024 को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल
डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। भाई भारत के किस राज्य सरकार की बात हो रही है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी के द्वारा हाल ही वर्तमान में आपकी डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। कोई भी पेशेंट है वो घर बैठे भी किसी न किसी रोग का इलाज पा सकता है, उस रोग के प्रति जानकारी पूरी पा सकता है। ये योजना किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हाल ही में गगनयान के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया? तो आपको पता है कि भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम आप जानते ही हो, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है आपकी इसरो, ISRO। उसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय क्या है आपका? बेंगलोर में। हाल ही में गगनयान के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया? इसरो ने। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और उसके किस सेंटर्स हैं? वो आपका सेंटर है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर्स हैं। सतीश धवन स्पेस अंतरिक्ष केंद्र है वो आपका कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और हम बात करें भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में गगनयान के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया? इसरो कंपनी ने। भारत की इसरो कंपनी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में है। और जो आपका ये गगनयान है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? वो आपको लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। ये इसी की शाखा है अपनी किसकी? इसरो की। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, कर लेते हैं चर्चा 11 की। 11 की है कि हाल ही में नौसेना शौर्य संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? नौसेना शौर्य संग्रहालय की आधारशिला अपनी कहाँ रखी गई? तो उसकी आधारशिला रखी गई है आपकी इकाना स्टेडियम। इकाना जो क्रिकेट का स्टेडियम है आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। और इकाना स्टेडियम के पास सीजी सिटी में। सीजी सिटी आपकी कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। और उसकी आधारशिला रखी किसने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। किसकी? नौसेना शौर्य संग्रहालय की। कहाँ पर रखी गई? सीजी सिटी लखनऊ। किसके पास में? इकाना स्टेडियम, इकाना क्रिकेट स्टेडियम है उसके पास में सीजी सिटी में आपकी उसकी आधारशिला रखी गई। रखी किसने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया जो प्रोजेक्ट उद्भव है उसका शुभारंभ किसने किया? तो उसका शुभारंभ किया हमारे देश के रक्षा मंत्री। आपको पता है भारत देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ बोल सकते हैं या उद्घाटन आपका किया गया। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन के क्रमांक में थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम बात करते हैं क्वेश्चन से 11 से सीधा 13 आ गया है। एक क्वेश्चन इसमें संख्या में थोड़ी मिसप्रिंटिंग होगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वैसे 14 है, वैसे आपका कौन सा है? 13 है। तो हम बात करेंगे हाल ही में HP कंपनी, HP जिसमें आपका आते हैं ना HP कंप्यूटर के लैपटॉप आते हैं, HP ने किसे भारत की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। जो आपकी HP कंपनी है, HP कंपनी के आपने देखे होंगे लैपटॉप आते ही हैं आपकी। उस कंपनी के द्वारा किसे भारत का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया? इशिप्ता दास गुप्ता को। इशिप्ता दास गुप्ता को भारत का वाइस प्रेसिडेंट और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया। किस कंपनी के द्वारा? HP कंपनी के द्वारा। और ये क्वेश्चन नंबर 14 है वैसे तो, और वैसे 15 है वो आपके लिए रहेगा। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। डेट बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में, किस डेट को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। आपकी डेट आज की हो सकती है, 23 अक्टूबर हो सकती है, 22 अक्टूबर हो सकती है, 24 अक्टूबर हो सकती है। इन तीनों में से एक डेट है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।